आज हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ते हैं। प्रकाश की ये तो देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती क्या है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में अपवर्तित होने के बाद उसमें रखे किसी समतल दर्पण पर अवलंबवत टकराती है तो परावर्तन के पश्चात पूर्व मार्ग में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, ये प्रकाश किरण, प्रकाश स्रोत O है, वहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण इस पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जो कि सघन है अपवर्तित होती है और अभिलंब की ओर झुकते हुए आगे बढ़ती है। दूसरे माध्यम में यहाँ पर समतल दर्पण रखा हुआ है जिस पर अवलंब और टकराती है, और टकराने के बाद हम जानते हैं कि जब समतल दर्पण पर कोई किरण अवलंब और टकराती है तो उसी मार्ग में वापस लौटती है, तो ये फिर से उसी मार्ग में अपने वापस लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसकी और भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब प्रकाश किरण कई बार परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात पुनः अपने पूर्व मार्ग में लौट जाती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब यहाँ पर प्रकाश की उत्क्रमणीयता से एक संबंध देखेंगे। यहाँ पर देखिए, माना अपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है, तो साइन I बटे साइन R बराबर हो जाएगा n2 बटे n1 या 1n2 कहा जाता है, जिसको n2 बटे n1 या 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यदि हम ये जो प्रकाश किरण समतल दर्पण से परावर्तित होकर लौटी है उसके लिए देखें तो साइन R बटे साइन I बराबर हो जाएगा n1 बटे n2, जिसको हम 1n2 कहेंगे, 2n2 कहेंगे सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, लौटने पर साइन R बटे साइन I बराबर n1 अपॉन n2 हो जाएगा, जिसको 2n1 कहेंगे। यानी सेकंड माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि किरण सेकंड से और फर्स्ट में जा रही है जब लौट के जाती है। यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें तो आ जाएगा 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I। साइन R कट गए, साइन I 1 बचेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि 1n2 इज इक्वल 1 अपॉन 2n1, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो याद रखना, जैसे अब यहाँ पर जैसे लिखा है ANW अर्थात वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन WNA। इसी तरह से ANG बराबर हो जाएगा 1 अपॉन GNA। तो ये है प्रकाश की उत्क्रमणीयता से ये एक संबंध हम लोग अपवर्तनांक के बारे में सीख लिए।